महाभारत का युद्ध सबसे विशाल युद्ध माना जाता है, जिसमें अनेक योद्धाओं का वध हुआ। आज हम जानेंगे कि यह महाभारत का युद्ध किन कारणों से हुआ था। पांडवों के हस्तिनापुर छोड़ने के बाद उन्होंने इंद्रप्रस्थ नामक एक बहुत ही सुंदर राज्य की स्थापना की। जब वहां महाराजा युधिष्ठिर ने राज्य सुयज्ञ का आयोजन करवाया तो सभी राजाओं को आमंत्रित किया। उन्होंने अपने प्रिय अनुज हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन को भी बुलाया। दुर्योधन वहां का राज वैभव देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उस भव्य महल को देखते हुए वह अचानक एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर एक पानी की तरह दिखने वाला फर्श था। दुर्योधन की सभी हरकतों को भीम और द्रौपदी बहुत समय से देख रहे थे, और जैसे ही दुर्योधन उस पानी के समान दिखने वाले फर्श पर पैर रखता है, वह उसके अंदर गिर जाता है। और दुर्योधन को गिरता देखकर ऊपर खड़ी द्रौपदी जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, अंधे का पुत्र अंधा। दुर्योधन के पिता नेत्रहीन थे और द्रौपदी की यह बात दुर्योधन के हृदय में तीर की तरह चुभ गई, और उस समय उसने यह ठान लिया कि इस स्त्री से अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा। और उसी दिन से दुर्योधन के मन में पांडवों को नष्ट करने की योजना बनने लगी। दुर्योधन ये बात जानता था कि शायद वह आपसी युद्ध में पांडवों से जीत नहीं सकता, इसलिए उसने बदला लेने के लिए अपने मामा शकुनी से सहायता ली। शकुनी ने पांडवों को हराने के लिए उन्हें जुए के खेल में बुलाने के लिए आमंत्रित करने की योजना बनाई, क्योंकि वह ये बात जानता था कि कोई भी क्षत्रिय कभी भी जुए के खेल के निमंत्रण को ठुकरा नहीं सकता, क्योंकि उस समय जुए के निमंत्रण को ठुकराना कायरता की निशानी मानी जाती थी। जुआ युधिष्ठिर की कमजोरी भी थी, जबकि युधिष्ठिर जुए के खेल में कोई पारंगत नहीं थे, जबकि शकुनी को उस खेल का माहिर माना जाता था। शकुनी का मकसद था जुए में पांडवों से उनका संपूर्ण राजपाट छीन लेना। और दुर्योधन के निमंत्रण पर पांडव हस्तिनापुर आए। दोनों के बीच खेल शुरू हुआ, और कुछ समय के बाद युधिष्ठिर अपनी धन संपत्ति सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि वह अपना राज्य भी हार गए। और यह सब कुछ देखकर युधिष्ठिर बहुत ही दुखी हो गए, और तभी दुर्योधन और शकुनी उसे उकसाने लगे, तुम्हारे पास अभी भी दांव पर लगाने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारे भाई भी हैं, तुम उन्हें भी दांव पर लगा सकते हो। और युधिष्ठिर ने उनको भी दांव पर लगा दिया और हार गया। और तब कौरवों ने उसे अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाने के लिए उकसाया। अगर तुम अपनी पत्नी को दांव पर लगाते हो और जीत जाते हो तो तुमने जो कुछ भी हारा है वह सब कुछ तुम वापस पा सकते हो। और उनकी बातों में आकर युधिष्ठिर द्रौपदी को भी दांव पर लगा देता है, और अंततः उसे भी हार जाता है। और उनकी हार से दुर्योधन और शकुनी बहुत ही खुश हो जाते हैं, और उन्होंने कहा, तुम अपना सब कुछ हार चुके हो और अब तुम हमारे गुलाम हो। दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में लाने का आदेश दिया, और तभी दुर्योधन का छोटा भाई दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा में ले आया। और दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ में हुआ अपना अपमान याद आया। अंधे का पुत्र अंधा, भारतवर्ष के इतिहास में इससे पहले ऐसी घटना कभी भी नहीं हुई थी। कौरव कहते हैं, तुम अपना सब कुछ हार चुके हो, अब तुम हमारे दास हो, और तुमने जो कपड़े पहने हैं उन पर भी हमारा हक है। उन्होंने अपनी सारी हदें पार कर दी और द्रौपदी की साड़ी खींचने लगे। जब द्रौपदी ने खुद को असहाय पाया तो उसने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, और तभी एक चमत्कार हुआ। दुशासन द्रौपदी की साड़ी को जितना खींचता वह उतनी ही बड़ी होती जाती, और देखते ही देखते द्रौपदी की साड़ी का ढेर लग गया। साड़ी को खींचते खींचते दुशासन थक गया और बैठ गया। और उसी समय उस बीच सभा में दो प्रतिज्ञाएं हुई। भीम उठते हैं और कहते हैं, जिस जंगा को फटकार कर दुर्योधन ने द्रौपदी को खींचने का आदेश दिया, उसी जंगा के टूटने से उसकी मृत्यु होगी। और जिस दुशासन ने अपनी माँ के समान भाभी के बालों को खींचकर सभा में लज्जित किया, उसकी छाती को चीरने से उसकी मृत्यु होगी। तभी द्रौपदी कहती है, मैं अपने बालों को तब तक खुला रखूंगी जब तक दुशासन के रक्त से इन्हें धो ना लूं। और अंत में यही सब कुछ होता है, और इसी घटना के कारण संसार के सबसे भीषण युद्ध महाभारत की शुरुआत हुई। ये छोटा सा प्रसंग बहुत बड़ी सीख देता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के अपमानित नहीं करना चाहिए। जैसा कि द्रौपदी ने कहा था, अंधे का पुत्र अंधा, केवल एक वाक्य ने
एक भीषण युद्ध की शुरुआत की। इसलिए हमें अपनी वाणी को संयम में रखना चाहिए। कर्म योगी बनिए, भाग्य के भरोसे मत बैठिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रसंग जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।